आज अचानक सस्ता हो गया सोना। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड नई रेट न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार को हिलाकर रख दिया है, और इस बार का उछाल सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जेब से सीधा जुड़ा सवाल है जो सोना या चांदी खरीदने की तैयारी में है। अगर आप इस वक्त गहने बनवाने, निवेश करने या बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार आखिर किस दिशा में जा रहा है, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के सराफा बाजार में भाव किस स्तर पर पहुंचे हैं, रिकॉर्ड आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और आगे बाजार का रुख क्या होगा, यह सब जानना अभी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शादी विवाह जैसे बड़े अवसर सामने हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सबकी नींद उड़ा दी है। दोस्तों, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में जो हलचल मची है वह किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता में अनिश्चितता बनी हुई है, डॉलर इंडेक्स दबाव में है और वैश्विक निवेशक एक बार फिर सोने को सबसे सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। इसी वजह से हर दिन बाजार नया संकेत दे रहा है, कभी तेज उछाल तो कभी हल्की गिरावट। ऐसे माहौल में अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है, वैश्विक और घरेलू बाजार के कौन से फैक्टर इसे चला रहे हैं, और जानकार विश्लेषक इस पूरी स्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस भरोसेमंद गोल्ड नई रेट यूट्यूब चैनल पर, जहां सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और ताजा जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचती है। आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप रोजाना सोने और चांदी के सबसे ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने उन दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो सोना चांदी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, ताकि वे भी सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। अब दोस्तों, सीधे आते हैं आज के ताजा भाव पर। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 261 रुपए है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2088 रुपए है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2610 रुपए है, 100 ग्राम चांदी का भाव 26,100 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली।
लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी लगातार सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमत $73 के करीब घूम रही है। ऐसे में जान लेते हैं, आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए सोने की बिक्री की है। इस खबर के बाद बाजार में कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। निवेशकों को लगा कि अगर केंद्रीय बैंक सोना बेच रहा है तो यह सोने के लिए नकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन बाद में रिजर्व बैंक और सरकारी स्तर पर यह स्पष्ट किया गया कि भारत के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ऐसी खबरों का कोई आधिकारिक आधार नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत अभी भी सोने को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति मान रहा है और केंद्रीय बैंक की खरीदारी की नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। यह खबर सोने के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है क्योंकि इससे बाजार में फैली अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त हो गई है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने एक बार फिर कई देशों पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इन देशों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और यूरोपीय देशों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी व्यापार, युद्ध या टैरिफ विवाद बढ़ते हैं, निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं और सोना उनमें सबसे प्रमुख होता है। यही कारण है कि बाजार के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो सोने को मजबूत समर्थन मिल सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में डॉलर इंडेक्स भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत बना हुआ है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स भी ऊंचे स्तरों पर बनी हुई है। सामान्य परिस्थितियों में मजबूत डॉलर सोने पर दबाव बनाता है क्योंकि सोना डॉलर में कीमत तय करता है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। खासकर चीन ने पिछले कई महीनों में अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार वृद्धि की है। इससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक अब भी सोने को सुरक्षित संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि डॉलर की मजबूती के बावजूद सोना पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दोस्तों, इस बड़ी तेजी के बावजूद एक बात साफ समझ लेनी चाहिए कि सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता अभी भी बरकरार है। अमेरिका ईरान वार्ता का कोई ठोस नतीजा न निकलना, होमस जल्द मध्य को लेकर तनाव और वैश्विक बाजारों में घबराहट, यह सभी मिलकर चांदी को हर दिन नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव में सही समय पर खरीदारी करना आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों की राय की। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में यह हलचल जारी रह सकती है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में आज फिर मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने एक ही दिन में 4,000 रुपए की गिरावट दिखाकर निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। बाजार का रुख आगे किस तरफ जाएगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम सोने के ताजा भाव और बाजार की पूरी तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जो आज सोने और चांदी की चाल को सीधे तौर पर तय कर रही है। अगर मौजूदा ग्लोबल माहौल पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इस वक्त हल्का दबाव जरूर है, लेकिन वैसा डर और घबराहट वाला माहौल नहीं बन रहा जो सोने को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाए। और यही वह सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की चमक फिलहाल थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है।
अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता जारी है, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। हॉर्मोस जलमरू मध्य को लेकर तनाव बना हुआ है। फिर भी बाजार में पैनिक की बजाय सतर्कता का माहौल है। यही वजह है कि निवेशक अभी सोने में बड़े दाम लगाने से पहले इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े फैक्टर की, जो सीधे सोने की कीमतों पर असर डाल रहा है। जापान में महंगाई दर लगातार ऊपर जा रही है और इसकी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव तेज होता जा रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े केंद्रीय बैंक इस समय ब्याज दरें घटाने की राह पर है। अगर जापान ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया तो इसका असर सिर्फ टोक्यो के बाजारों तक नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर इंडेक्स की चाल और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐसा फैक्टर है जिस पर आने वाले हफ्तों में हर निवेशक की पैनी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां भी इस वक्त बाजार की दिशा तय कर रही हैं। फेड की अगली बैठक से पहले जो आर्थिक डाटा आ रहा है, उसमें मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से निवेशक ना तो पूरी तरह तेजी में है और ना ही पूरी तरह मंदी में। यही अनिश्चितता सोने को एक सीमित दायरे में घुमाती रह रही है। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का भी यही मानना है कि फिलहाल सोने में कोई एकतरफा बड़ा ट्रेंड बनता नहीं दिख रहा। जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक झटका नहीं आता, तब तक सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में, यानी एक तय दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होता रहेगा। जब भाव नीचे आते हैं, कुछ निवेशक इसे मौका मानकर खरीदारी करते हैं और हल्की तेजी आ जाती है। लेकिन जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और कीमतें फिर दबाव में आ जाती हैं। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, खासकर इसकी मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और लॉन्ग टर्म निवेश की संभावनाओं को देखते हुए। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदार टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बन जाता है और कीमतें फिर नरम पड़ जाती हैं। यही वजह है कि चांदी भी इस वक्त तेज उतार चढ़ाव के साथ एक सीमित दायरे में घूम रही है और यहां भी सतर्कता से फैसले लेना जरूरी है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या और महंगा? मौजूदा हालात को अगर समग्र नजरिए से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। अमेरिका ईरान वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों पर बनता माहौल और वैश्विक बाजारों से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यही समझदारी होगी कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। बाजार के हर संकेत को ध्यान से पढ़ें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि इन्हीं छोटे उतार चढ़ावों के बीच अक्सर बड़े मौके छिपे होते हैं। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तो सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह गिरावट न तो बहुत बड़ी होगी और ना ही डराने वाली। बाजार इस वक्त संतुलन की तलाश में है। कीमतें कभी थोड़ा नीचे जाएंगी तो कभी हल्का ऊपर उठेंगी। न किसी बड़े क्रैश के साफ संकेत दिख रहे हैं और ना ही किसी एक तरफा जबरदस्त तेजी के। कोई बड़ा आर्थिक डाटा या कोई बड़ी वैश्विक खबर ही बाजार की दिशा को एकदम से बदल सकती है। तब तक गिरावट पर खरीदारों को मौका मिलता रहेगा और तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनता रहेगा। यही इस बाजार की फिलहाल की असली चाल है। दोस्तों, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं। हर छोटी बड़ी खबर का सीधा और तत्काल असर इनके भावों पर दिखेगा। चाहे वह अमेरिका ईरान वार्ता का कोई नया मोड़ हो, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर कोई संकेत हो, जापान के केंद्रीय बैंक का कोई फैसला हो या फिर वैश्विक स्तर पर आने वाला कोई बड़ा आर्थिक डाटा। हर अपडेट बाजार की चाल को झटके से प्रभावित कर सकता है।
मौजूदा संकेतों के अनुसार सोना आने वाले समय में कुछ हद तक नरम पड़ सकता है, लेकिन किसी बड़े और लंबे गिरावट के दौर की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए और बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी पोजीशन ना लें, क्योंकि इस तरह के अस्थिर बाजार में एक पल की लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो किस स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि सच यही है कि बढ़ती कीमतों ने सोने और चांदी को धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर करना शुरू कर दिया है। मध्यम वर्ग के परिवारों और खासकर उन घरों की चिंता बढ़ती जा रही है जहां शादी विवाह जैसे बड़े खर्च सामने खड़े हैं। अब दोस्तों, सीधे आते हैं आज के सोने के ताजा भाव पर। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 1,550 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 14,000 रुपए के आसपास है, जबकि 10 ग्राम का भाव 12,500 रुपए पर चल रहा है। वहीं 100 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 1,55,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि कीमतें किस ऊंचाई पर टिकी हुई है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम 22 कैरेट के भाव बताएं, एक जरूरी बात। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, हमेशा हॉलमार्क की जांच जरूर करें।